तभी अचानक आसमान से उड़ती हुई एक विशालकाय हांडी आई और जमीन पर गिर पड़ी। उसमें से एक घिनौना बूढ़ा आदमी हांडी के अंदर से निकला। अघोरा, तुम और यहाँ, बचाओ बचाओ! एक राज्य जहाँ कोख में ही कर दिया जाता था लड़कों का कत्ल, जहाँ पैदा होने से भी डरते थे मर्द, वहाँ खौफ था एक ऐसी औरत अपना गुलाम। आखिर क्यों नहीं बुझ रही थी उस औरत की प्यास? इससे पहले कि इस कीमती कहानी का ये एपिसोड कहीं खो जाए, आप फ्री में सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। मैं मणिकर्णिका हूँ नील, सम्राट बिंदुसार की बेटी। जब तुम्हारे पिता राजा थे तब उन्होंने मेरे पिता को ये वचन दिया था। लेकिन अभी मुझे मेरी बहन नीलिमा के पास जाना है। उसकी जान खतरे में है, पता नहीं किस हाल में होगी वो। मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे अपना बना लो नील। आज की रात साथ बिताकर हम दोनों नीलिमा को ढूंढने चलेंगे और उसे वापस ले आएंगे। नील ने पास के एक मंदिर में जाकर मणिकर्णिका की मांग में सिंदूर भर दिया। मणिकर्णिका ने खुशी से उसे चूम लिया। भविष्यवाणी के मुताबिक आज उसकी बरसों पुरानी प्यास और एक खास मुराद पूरी होने वाली थी। ये कहानी शुरू होती है सुंदर नगर राज्य से 5 कोस दूर बने एक शमशान से। हजारों मर्दों को गुलाम बनाने के बाद भी ना तो मेरी भूख शांत हुई है ना प्यास। मैं अभी तक अधूरी हूँ अघोरा। आखिर कहाँ मिलेगा वो? खूंखार दैत्य से भी घिनौने दिखने वाले अघोरा की लालची नजरों ने मणिकर्णिका को ऊपर से नीचे तक घूरा। चांदनी रात में उफान मारते यौवन को उसके कपड़े संभाल पाने में बेबस थे। अघोरा ने अपने पासे रगड़े और शमशान भूमि पर फेंक दिए और आसमान में दिखने वाले नक्षत्रों को गिनते हुए उसने कहा, वो यही है सुंदर नगर में बस एक आखिरी सुहाग रात। तुम्हें उसके फिर उससे पैदा हुए बच्चे की बलि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगी। सुनो सुनो सुनो, डेथ मैच की मुख्य अतिथि राजकुमारी मणिकर्णिका आ चुकी है। जीतने वाले गुलामों को मिलेगी कैद से आजादी। ये घोषणा सुनकर लोगों के दिल दहल उठे। घबराहट के मारे लोगों ने अपने काम रोक दिए थे। आज फिर शमशान में जगह कम पड़ जाएगी। मौत का खेल तो इन अमीरों ने अपना शौक बना रखा है। हे भगवान, मैं दुआ मांगती हूँ मेरी कोख से कभी किसी लड़के का जन्म न हो। राजा नागेंद्र ने सुंदर नगर में जंगल राज कायम कर दिया था। मर्दों को गुलाम बनाकर उनसे दर्दनाक काम करवाए जाते। जब मन होता औरतों को उठा लिया जाता। गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं थी। आजादी सिर्फ एक छलावा थी, क्योंकि आज तक डेथ मैच में कोई गुलाम नहीं जीता था। आज की प्रतियोगिता में मैं लड़ूंगा और अपने साथ साथ तुम सबको भी आजाद करवाऊंगा। सिर्फ इस कैद से ही नहीं, राजा नागेंद्र के हर जुल्म से भी। पागल मत बनो नील, हालत देखिए अपनी और हम सबकी। पूरे दिन की पिटाई के बाद हमें खाने में 2 सूखी रोटियां और दवा की एक मामूली गोली मिलती है। ऐसी हालत में उन शाही योद्धाओं से कैसे लड़ोगे? सुना है इस बार मणिकर्णिका भी आई है। अब चाहे मणिकर्णिका आए या यमराज, मैं सुंदर नगर को आजाद करवा कर ही रहूंगा। आखिर कमजोर नील कैसे लड़ता शक्तिशाली योद्धाओं से? सब इसी ख्याल में डूबे थे। लेकिन नील एक जादुई किताब से अपनी चाल तैयार कर रहा था। किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं थी। गरीब गुलामों पर अमीरों के जुल्म से भरे डेथ मैच में 90 गुलामों को मारने के बाद राजदत्त खूंखार भेड़िए की तरह अगला शिकार ढूंढ रहा था। तभी नील भीड़ से निकलकर सामने आया। मणिकर्णिका उसकी शेर जैसी चाल देखकर आकर्षित हो गई। शक्ल और अंदाज से ये गुलाम तो नहीं लगता। इसे देखकर तो मेरा दीवानापन बढ़ता जा रहा है। कहीं यही तो वो नहीं? वहीं राजदत्त ने मणिकर्णिका की ओर देखते हुए एक और ताकतवर गुलाम को मैच के लिए चुन लिया। मैं अभी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं एक और व्यक्ति को चुनौती देना चाहता हूँ और वो है मेरा बड़ा भाई नील वायुपुत्र। ये सुनकर मणिकर्णिका का मुंह खुला और आंखें फटी रह गईं, क्योंकि जिस गुलाम पर उसका दिल आया था उसी को राजदत्त ने अपने भाई कहकर मुकाबले के लिए चुना था। आपका शक सही निकला राजकुमारी। वो लड़का कोई मामूली गुलाम नहीं है। वो तो सुंदर नगर के पूर्व महाराज वीरेंद्र वायुपुत्र का बेटा युवराज नील वायुपुत्र है। इस सुंदर नगर के राज सिंहासन का असली वारिस। मैं बचपन से ही तुझे मारना चाहता था नील। उसने नंदी सहस्त्र मुष्टिका का प्रहार किया। ये वायुपुत्र वंश की खास तकनीक थी, जिससे बचना किसी के लिए भी असंभव था। खतरा देखकर नील बोला, नवनाग शक्ति प्रकट हो। नवनाग शक्ति का नाम सुनकर डेथ मैच में मौजूद सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और नील के पीछे 9 नाग प्रकट हो गए। राजदत्त की 100 बैलों की शक्ति वाली नंदी सहस्त्र मुष्टिका और नील की नवनाग शक्ति के आपस में टकराने से एक तेज विस्फोट हुआ। नील बिजली की गति से मुड़ा और राजदत्त की कोहनी तोड़ दी। अबे तू मर क्यों नहीं रहा?
ये शक्ति तुझे कैसे और कहां से मिली? यजुवेंद्र, नागेंद्र और वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें फटी रह गई थी। राजा नागेंद्र को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिल्लाया, इतनी आसानी से हम तुझे नहीं छोड़ सकते। नील, तेरी मौत तो तय है। रुक जाइए महाराज नागेंद्र, इसे छोड़ दीजिए। नागेंद्र के कदम वहीं रुक गए। वो गुस्से से चिल्लाया, मणिकर्णिका, आप जानती भी हैं आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? मैं इसका सच जान चुकी हूँ और आप नियम के खिलाफ जा रहे हैं। ये जीत चुका है, इसे आजाद कर दीजिए। नागेंद्र ने अपनी तलवार पटक दी। वो सम्राट बिंदुसार की बेटी की बात टालने का साहस नहीं कर सकता था। नील आजाद होकर अखाड़े से बाहर जाने लगा। मणिकर्णिका उसके पीछे चलने लगी। नील ने पीछे पलट कर देखा। कौन है आप और मुझे क्यों बचाया? मैं मणिकर्णिका हूँ नील, और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रात को एक सुंदर बगीचे में सुहागरात की सेज सजी थी। तभी अचानक अघोरा, तुम और यहाँ? क्योंकि मैं परसों से इसकी तलाश में था। अब एक हाथ निकला और उसने नील को अंदर खींच लिया। अघोरा ने उस हांडी को अपनी पीठ पर लादा और तूफान की तरह वहाँ से भागा। अब क्या होगा? क्या करेगा अघोरा नील के साथ? क्या नील उससे बच पाएगा? मणिकर्णिका अब क्या करेगी? कहाँ और किस हालत में है नीलिमा? क्या नील उसे बचा पाएगा? आगे की होश उड़ा देने वाली कहानी सुनने के लिए अभी इंस्टॉल करें पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया की सबसे मशहूर ऑडियो सीरीज महागाथा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।